कभी सोचा है कि एक बेहतरीन स्कूल को आखिर क्या चीज़ बेहतरीन बनाती है? ये सिर्फ अच्छे टीचर्स या स्मार्ट स्टूडेंट्स की बात नहीं है। जो असली जादू है ना, वो तो पर्दे के पीछे शुरू होता है, स्कूल मैनेजमेंट के साथ। उपदेष्टा चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज हम टीचिंग एग्जाम्स के लिए इसी बहुत ज़रूरी टॉपिक की एक-एक परत खोलने जा रहे हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि स्कूल मैनेजमेंट होता क्या है, फिर इसके वो कौन से हिस्से हैं जो इसका पूरा ढांचा बनाते हैं। हम ये भी देखेंगे कि मैनेजमेंट के अलग-अलग स्टाइल क्या होते हैं, स्कूल के किन एरियाज पर इसका सीधा असर पड़ता है, और सबसे आखिर में एक अच्छा लीडर बनने के लिए क्या जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, किसी भी चीज को गहराई से जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो क्या है। तो जब हम कहते हैं स्कूल मैनेजमेंट, तो इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, स्कूल मैनेजमेंट को ना एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह समझिए। कंडक्टर खुद हर इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाता है ना, लेकिन वो ये पक्का करता है कि हर कोई एक साथ सही समय पर और सही सुर में बजाए, ताकि एक बहुत ही खूबसूरत धुन बन सके। ठीक वैसे ही स्कूल मैनेजमेंट भी सारे रिसोर्सेज, लोगों और एक्टिविटीज में तालमेल बिठाता है, ताकि एक ही लक्ष्य पूरा हो सके, क्वालिटी एजुकेशन। अच्छा, अब उस प्रोसेस पर आते हैं जो इस पूरे ऑर्केस्ट्रा को चलाता है। इसे याद रखने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है POSDC फ्रेमवर्क। ये बहुत ज़रूरी है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। ये सब एक विजन से शुरू होता है, यानी प्लानिंग। फिर हम उस विजन के लिए एक ढांचा बनाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। उस ढांचे में सही लोगों को लेकर आते हैं, स्टाफिंग। फिर सबको एक दिशा दिखाते हैं, डायरेक्टिंग। और आखिर में ये पक्का करते हैं कि सब कुछ ट्रैक पर है, कंट्रोलिंग। ये पांचों कदम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पहला स्टेप, प्लानिंग। ये किसी भी स्कूल के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाने जैसा है। इसके बिना पूरा साल बस अंदाजे पर ही चलेगा। एक अच्छी प्लानिंग से ये पहले ही तय हो जाता है कि साल भर क्या होगा, कब होगा और कैसे होगा, जिससे आधे से ज्यादा काम तो पहले ही आसान हो जाता है। तो एक शानदार प्लान तो तैयार है, अब आगे क्या? उसे कागज से हकीकत में कैसे लाया जाए? यहीं पे ऑर्गेनाइजिंग की भूमिका आती है। ये प्लान को एक्शन में बदलने का पहला कदम है, जहां सही काम के लिए सही इंसान और सही रिसोर्स को एक साथ लाया जाता है। किसी भी स्कूल की सबसे बड़ी ताकत उसके टीचर्स और स्टाफ होते हैं। एक इमारत तो सिर्फ ईंट और पत्थर की होती है, उसे स्कूल तो असल में टीचर्स ही बनाते हैं। तो स्टाफिंग ये पक्का करती है कि स्कूल में सबसे अच्छी टीम हो और वो टीम हमेशा अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेटेड रहे। देखिए, मैनेजमेंट का काम सिर्फ प्लान बनाना और टीम बनाना ही नहीं है, बल्कि उस टीम को सही दिशा में आगे बढ़ाना भी है। यही वो स्टेज है जहां एक मैनेजर एक लीडर बनता है। ये असली लीडरशिप का टेस्ट है। और आखिर में आता है कंट्रोलिंग। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा सख्त लग सकता है, लेकिन इसका मतलब सजा देना नहीं है। इसका मतलब है चेक करना और एडजस्ट करना। ये पक्का करना कि हमारा जहाज सही रास्ते पर चल रहा है, और अगर नहीं तो उसे वापस सही दिशा में कैसे लाया जाए। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि क्या करना है, लेकिन कैसे करना है। एक ही तरीका हर जगह फिट नहीं होता, खासकर स्कूल मैनेजमेंट में। तो आइए 4 अलग-अलग स्टाइल्स पर एक नज़र डालते हैं। अच्छा, डेमोक्रेटिक स्टाइल को एक राउंड टेबल मीटिंग की तरह सोचिए, जहां हर किसी की बात सुनी जाती है। वहीं दूसरी तरफ ऑथोरिटेरियन स्टाइल एक पिरामिड की तरह है, जहां टॉप पर जो है बस वही सारे फैसले लेता है। और हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों के बीच का फर्क जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर सवाल अक्सर बनता है। फिर आती है लेसे फेयर, यानी अहस्तक्षेप शैली। इसमें टीचर्स को पूरी आज़ादी दी जाती है। ये क्रिएटिविटी के लिए तो बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर सही डायरेक्शन न हो तो ये थोड़ा गड़बड़ भी कर सकती है। और चौथी है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। ये डेमोक्रेटिक स्टाइल को एक कदम और आगे ले जाती है। इसमें माता-पिता और कम्युनिटी के लोगों को स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी SMC और PTA के जरिए सीधे-सीधे डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाता है। तो हमने थ्योरी तो समझ ली, अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। एक स्कूल की रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब कहाँ और कैसे होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो वो एरियाज हैं जो सीधे सीधे पढ़ाई लिखाई से जुड़े हैं। यहाँ मैनेजमेंट का काम ये देखना है कि एजुकेशन का जो मुख्य मकसद है वो पूरा हो। स्टूडेंट सेफ और सपोर्टेड महसूस करें और टीचर्स के पास अपना काम अच्छे से करने के लिए सभी ज़रूरी चीज़ें हों।
और फिर आते हैं ये पर्दे के पीछे के काम। ये वो काम है जिन्हें स्टूडेंट्स शायद कभी नहीं देखते, लेकिन इनके बिना स्कूल का चलना ही मुमकिन नहीं है। ये स्कूल की मशीनरी को चलाने वाले वो ज़रूरी पुर्जे हैं जो दिखते नहीं पर होते बहुत ज़रूरी हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है एसएमसी की कॉम्पोजिशन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मुताबिक एसएमसी में 75% सदस्य माता पिता होने चाहिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस सोच को दिखाता है कि पेरेंट्स एजुकेशन में सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि भागीदार हैं। इसको ऐसे समझिए, एसएमसी स्कूल का एक तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो बड़े फैसलों को देखती है, और पीटीए एक कम्युनिकेशन ब्रिज है जो टीचर्स और पेरेंट्स को जोड़ता है ताकि हर बच्चे की प्रोग्रेस पर ध्यान दिया जा सके। अब तक हमने प्रोसेस और स्ट्रक्चर की बात की, लेकिन कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम से नहीं बल्कि लोगों से चलता है, और यहीं पर आता है मानवीय तत्व यानी कि लीडरशिप। इन सिद्धांतों को देखिए, ये सब एक साथ कैसे काम करते हैं। आप बिना अच्छे कम्युनिकेशन के सहयोग नहीं कर सकते और बिना अनुशासन के टाइम मैनेज नहीं कर सकते। ये एक सफल स्कूल मैनेजमेंट की नींव बनाने वाले 7 पिलर हैं। तो असली बात यह है कि एक अच्छा लीडर सिर्फ एक अच्छा मैनेजर नहीं होता, उसे पता होता है कि कब सख्त होना है और कब नरम। ये स्किल्स और सेंसिटिविटी का एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस है। और बस आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले एक सवाल। एक फ्यूचर एजुकेटर के तौर पर इन सभी सिद्धांतों में से वो कौन सा एक सिद्धांत है जिसे अपनी क्लास या अपने स्कूल में सबसे पहले लागू करना चाहेंगे? इस पर सोचिएगा ज़रूर। अगर आपको ये विश्लेषण फायदेमंद लगा और आप अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए ऐसे ही और भी आसान और टू द पॉइंट एनालिसिस चाहते हैं तो उपदेष्टा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।